आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। जाति विरोधी आंदोलन और ज्योतिबा फूले। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आंदोलन का उद्देश्य, फिर ज्योतिबा फूले एक परिचय, उसके बाद प्रमुख सामाजिक सुधार, फिर हम देखेंगे उनकी विचारधारा और धरोहर, और आखिर में परीक्षा उपयोगी सारांश। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, आंदोलन का उद्देश्य। यहाँ हम जाति विरोधी आंदोलन के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। आंदोलन का मूल उद्देश्य: पहला, वर्चस्व का विरोध, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना। दूसरा, समानता की मांग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की स्थापना करना। और तीसरा, सामाजिक न्याय, भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं का उन्मूलन और वंचित वर्गों का उत्थान। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ज्योतिबा फूले एक परिचय। ये इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। तो ध्यान दीजिए, जन्मस्थान सतारा, महाराष्ट्र। समुदाय माली, जिसे निम्न जाति माना जाता था। जीवन का लक्ष्य जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का उन्मूलन। और संघर्ष ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधी चुनौती। अगला सेक्शन है प्रमुख सामाजिक सुधार। इसमें हम ज्योतिबा फूले के क्रांतिकारी कार्यों को देखेंगे। शिक्षा और नारी सशक्तिकरण। स्थान पुणे। ऐतिहासिक कार्य, 1848 में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। सहयोगी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। और सिद्धांत, शिक्षा के बिना सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। 1854 विधवा कल्याण सुधार। स्थापना, विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह की स्थापना की। संरक्षण, सामाजिक बहिष्कार से विधवाओं की रक्षा की। और समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया। 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना। इसके उद्देश्य थे समाज सेवा, शिक्षा का प्रसार और महिलाओं एवं निचली जातियों का उत्थान। और सबसे महत्वपूर्ण, निचली जातियों को मानसिक गुलामी से मुक्त कराना। अब हम अपने चौथे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, विचारधारा और धरोहर। इसमें हम फूले के विचार और उनके साहित्यिक योगदान पर ध्यान देंगे। साहित्यिक धरोहर, पुस्तकें और पत्र। उनकी पुस्तकें हैं गुलामगिरी, जिसमें जाति व्यवस्था की आलोचना है और सार्वजनिक सत्य धर्म। समाचार पत्र है दीनबंधु। विचारधारा और प्रतीक। प्रतीक, राजा बलि को न्यायपूर्ण और समतावादी शासक के रूप में प्रस्तुत किया। खंडन, आर्यन आक्रमण के मिथकों का खंडन किया जो जातिगत श्रेष्ठता का आधार थे। और सुधार, समानता को बढ़ावा देने के लिए साधारण विवाह समारोहों की वकालत की। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम सेक्शन पर, परीक्षा उपयोगी सारांश। चलिए मुख्य तथ्यों का एक त्वरित पुनरावलोकन करते हैं। परीक्षा उपयोगी सारांश। नेता ज्योतिबा फूले। स्थान सतारा, पूना। जाति माली। वर्ष 1854 विधवागृह। वर्ष 1873 सत्यशोधक समाज। पुस्तक गुलामगिरी। और पत्र दीनबंधु। स्मृति सूत्र, इसे याद रखने की ट्रिक है। सत्य की गुलामी मिटाने 1873 में दीनबंधु फुले आए। सत्य से सत्यशोधक समाज, गुलामी से गुलामगिरी। 1873 स्थापना का वर्ष और दीनबंधु से समाचार पत्र।